नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होगे। तो आप सभी के लिए मैं लेकर प्रस्तुत हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे और आपके समक्ष केवल 15 या 20 दिन का समय बचा है। इसमें हिंदी से हम लोग पक्का करने वाले हैं कि निबंध और पत्र लेखन कैसे लिखें कि हमारा जो 11 नंबर का या जो 12 नंबर का होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये आपका इस वीडियो के माध्यम से हम निबंध व पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जान लीजिए, बहुत ही शानदार पत्र लेखन है। देखिए कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जानते सारी चीज़ें हैं लेकिन गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पत्र लेखन आपके समक्ष उपस्थित है। पत्र लेखन में हम क्या गलती करते हैं, कहाँ से गलती करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और कैसे लिखना भी है ये भी जानेंगे। देखिए आकस्मिक, देखिए कई प्रकार के आपके पत्र लेखन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यानी कि इस पे अगर आ जाए तो हमें कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है सेवा में, भाई सभी लिखते हैं सेवा में, लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि अगर सेवा में इसमें लिखा है तो यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट लगा होगा। ठीक है, ये सब लिखने का तरीका है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेवा में लिखने के बाद इस में के यानी सेवा में लिखे, उसके बाद यहीं से श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जो भी लिखना होता है लिखना शुरू करते नहीं। आपको दूसरे लाइन से थोड़ा जगह छोड़ के लिखना होगा, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी। ठीक है, यहाँ पे महोदय लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं या फिर किस विद्यालय के छात्र हैं तो वो अपने यहाँ पे जैसे केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे कि अब जहाँ पढ़ रहे हैं उसका नहीं, यहाँ पे आप सेंटर का नाम डाल सकते हैं, या फिर जो जिसके लिए भी लिखते हैं वो विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे महोदय। ठीक है, महोदय लिखने के पश्चात कुछ बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पर मिलती है। यहाँ पे गलतियाँ क्या मिलती हैं कि महोदय लिखने के बाद बच्चे तुरंत दूसरे लाइन से यहीं पे शुरू कर देते हैं या फिर यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ जस्ट नाउ यहाँ से शुरू नहीं करना है। ठीक है, आपको शुरू कहाँ से करना है ध्यान से समझिएगा, आपके पुस्तक में भी लिखा है। देखिए शुरू आपको करना होगा, एक लाइन छोड़ना होगा महोदय लिखने के बाद, उसके नीचे जस्ट आप देख लीजिए कितने गैपिंग है इसमें। उसके बाद लिखना है कि सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर, यानी कि आप कोई भी कारण लिख सकते हैं, ऐसा ही नहीं है कि केवल यही कारण लिखिए। मेरी साइकिल स्कूटी से भिड़ गई, यानी कि लड़ गई। ठीक है, अब आप इसमें आप कौन सी कहानी बना सकते हैं, मतलब कि कौन सी आपके साथ घटना हुई है, बुखार लग गया था या फिर साइकिल ख़राब हो गई थी या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो आप वो कहानी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई, यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया है, परंतु दर्द के कारण क्या है, दर्द के कारण कक्ष में पढ़ने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। ठीक है, 15 व 16 अप्रैल 2025 जो भी हो। ठीक है, आपको सन डाल देना है का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अगर इसमें गर्ल्स लिख रही है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा शिष्या। ठीक है, यहाँ पे शिष्या, गर्ल्स अगर लिखेंगे तो बॉयज लिखेंगे तो शिष्य। ठीक है, और पेपर में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, क ख ग घ आप लिख सकते हैं, कक्षा 10 कुछ भी। उसके बाद नीचे दिनांक भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको करना है पत्र लेखन में, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। पत्र लेखन देखो, चाहे जिस चीज़ के लिए पत्र लेखन आए, लिखने का तरीका सेम होना चाहिए। जैसे आपको इसमें दिख रहा है, जैसे दिख रहा है, लिखने का तरीका यही होना चाहिए। और बाकी आपकी स्टोरी, यानी कि आपकी कहानी क्या है, आप किस लिए छुट्टी ले रहे हैं, बहन की शादी के लिए, कुछ भी जो भी है आपको, और जो भी करना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन जो लिखने का टाइटल, मेन उद्देश्य रखता है टाइटल, यानी कि आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए बस। ठीक है, पत्र लेखन में यही देखा जाता है। चलिए अब निबंध के बारे में बात कर लें थोड़ा। निबंध देखिए कई चीज़ों पर आ सकती हैं, लेकिन लिखना भी कैसे है। लिखने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इसमें हमने लिखा है, आपके समक्ष उपस्थित है क्या, कंप्यूटर
कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता। ठीक है, तो इसमें देखो अथवा में कई चीज़ आ गई, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर एवं उसकी उपयोगिता ही आए तो भी हम इसको लिखते हैं। आ सकता है कंप्यूटर शिक्षा पर निबंध लिखिए, कंप्यूटर आज की आवश्यकता पर निबंध लिखिए, आधुनिक शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग लिखिए, जीवन में कंप्यूटर का महत्व लिखिए। यानी कि ये सब अथवा है, इसमें से चाहे कंप्यूटर का नाम जहाँ भी आए तो आपको यही छाप देना है। और कैसे छापना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी होगी प्रस्तावना, सॉरी रूपरेखा। ठीक है, आपको रूपरेखा तैयार करनी होगी कि आप कितने, रूपरेखा में जानते हो क्या होता है, आपको हेडिंग तैयार करनी है कि उस हेडिंग में क्या क्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रस्तावना, कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ लिख देना है, उसके बाद कंप्यूटर क्या है थोड़ा 2-4 लाइन में लिख देना है, फिर कंप्यूटर और उसके उपयोग लिख देना है। यानी कि सब मिला के आपको ये जितने भी हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग आप नहीं बना पा रहे हैं, अगर इसमें से आप कुछ नहीं करिए, आपको सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना डाल दीजिए, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के उपयोग, और बैंकिंग क्षेत्र में, या फिर इतना हेडिंग डालने के बाद सीधे आप उपसंहार का हेडिंग डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पे समय ज़्यादा रहेगा नहीं और आप इतने हेडिंग बना भी नहीं पाओगे इतना जल्दी। ठीक है, तो इसलिए आपको 2-4 हेडिंग डाल देनी है और शुद्ध शब्दों में लिखना है। अब देखिए कि यहाँ पे पहले प्रस्तावना हेडिंग पड़ा है, प्रस्तावना हेडिंग पड़ा है, तो यहाँ पे पहले प्रस्तावना है। प्रस्तावना में देखो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना में क्या है, पिछले कई वर्षों से देश में कंप्यूटरों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। देश में कंप्यूटरीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश का अधिकतर उद्योग धंधे व संस्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। कितने ही सरकारी प्रतिष्ठानों में कंप्यूटर लगाने की भारी होड़ लगी है। यानी कि कंप्यूटर के हर क्षेत्र में ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए हेडिंग आपका क्या है, हेडिंग आपका है कंप्यूटर क्या है, अहम हेडिंग है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है आपका ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, और हेडिंग भी है, तो इस विषय में जिज्ञासा स्वाभाविक है। वस्तुतः कंप्यूटर ऐसा यांत्रिक मस्तिष्क है जिसमें विभिन्न गणित संबंधित सूत्रों एवं तथ्यों के संचालन का कार्यक्रम पहले ही समायोजित कर दिया जाता है। ठीक है, समायोजित कर दिया जाता है। आगे देखिएगा, इसके आधार पर कंप्यूटर न्यूनतम समय में गणना कर तथ्यों को प्रस्तुत कर देता है। सर्वाधिक तीव्र, शुद्ध एवं सबसे उपयोगी गणना करने वाला यंत्र कंप्यूटर है। चार्ल्स बैबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया था। यह कंप्यूटर लंबी गणनाएं कर सकता था और उसके परिणामों का मुद्रित कर सकता था। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी यंत्र है जो किसी भी कार्य को बहुत ही सरलतम रूप में आपको दे सकती है। यानी कि जो भी गणना है, गणितीय है, सूत्रीय, यानी कोई भी काम हो, आप बहुत ही आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। आपका यही कंप्यूटर का हो गया। अगली हेडिंग देखिए आपके समक्ष हमारे पास है कि कंप्यूटर और उसके उपयोग क्या है। ठीक है, कंप्यूटर जो है उसका उपयोग क्या है, किस क्षेत्र में है, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे हम। तो ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में हो रहा है। बैंक नंबर हम जैसे कि आप जैसे कई क्षेत्रों में हो रहा है ना कंप्यूटर का प्रयोग, तो उसके हिसाब से आप कोई भी क्षेत्र ले सकते हैं। लिखिए, लिखा है कि क्षेत्र बैंकिंग के क्षेत्र में भारतीय बैंकों में खाते के संचालन और हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाने लगा है। अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों में चुंबकीय संख्याओं वाली नई चेक बुक जारी की हैं। यूरोप के कई देशों में तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि घर के निजी कंप्यूटर को बैंकों के कंप्यूटरों के साथ जोड़कर लेन देन का व्यापार किया जा सकता है। यानी कि इससे क्या है कि बैंक के क्षेत्र में क्या हो रहा है, बैंक के क्षेत्र में ये हो रहा है कि कंप्यूटर की सहायता से आप अपने घर पे रहकर भी, जैसे कि आजकल वर्तमान में मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो यानी कि कंप्यूटराइज अब इंटरनेट की ज़माना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला हेडिंग क्या होना चाहिए, अगला हेडिंग देखिए,
आपका अगला हेडिंग है प्रकाश का के क्षेत्र में, यानी कि प्रकाशन, ठीक है, प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है। तो देखिए, समाचार पत्र व पुस्तकों के प्रकाशन में कंप्यूटर विशेष योगदान कर रहा है। सबसे पहले एक लेख संपादित होकर कुंजी पटल के माध्यम से कंप्यूटर में संचित होता है। टंकी टांकित मैटर को कंप्यूटर के पर्दे पर देखा जा सकता है, यानी कि जो आप प्रोग्राम बनाए हो या फिर कोई भी चीज़ लिखे हो, उस मैटर को कंप्यूटर के यानी स्क्रीन पे दिखा जा सके। यदि यदि कहीं त्रुटि है तो उसे संशोधित किया जा सकता है। अतः प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर ने एक क्रांतिकारी कदम रखा है। यानी कि आपके जितने भी हेडिंग डालने हैं ना, कि छोटा मोटा हेडिंग डालते रहना है, और हेडिंग डाल के उसमें 2-4 लाइन के आप जितना उसमें लिख सकते हैं अच्छे राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सूचना और समाचार प्रेषक के क्षेत्र में, देखिए अब सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। तो दूरसंचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटरों का भूमिका सराहनीय है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आज कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से देश के प्रमुख नगरों को एक दूसरे से जोड़ने की व्यवस्था भी की जा रही है। अब देखिए डिजाइनिंग के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। तो डिजाइनिंग के क्षेत्र में है कि आजकल कंप्यूटर ग्राफिक का व्यापार प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से भवनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज आदि के डिजाइन तैयार किए जाते हैं। वास्तुशिल्पी अपना डिजाइन कंप्यूटर के स्क्रीन पर तैयार करते हैं तथा साथ में लगे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये सब इसके बारे में है। अब देखिए एक और आपका हेडिंग होना चाहिए क्या, कला के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। आप कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं, किस हद तक लिख सकते हैं, उतना आपको लिखना होगा। ठीक है, कला के क्षेत्र में क्या है कि कलाकार को अब ना तो कैनवास की आवश्यकता है, ना रंग की और ब्रशों की, यानी कि जो कंप्यूटर कला के क्षेत्र में है ना, कि रंग और कला की जो आवश्यकता होती थी वो सब आवश्यकता ख़त्म हो गई है। वहाँ पे कंप्यूटर में हर एक चीज़ मिल जाता है पेंटिंग में। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर के सामने बैठा कलाकार अपने नियोजित प्रोग्राम के अनुसार स्क्रीन पर चित्र बनाता है। स्क्रीन पर निर्मित यह चित्र प्रिंट की कुंजी दबाते ही प्रिंटर द्वारा कागज पर अपने वही वास्तविक रंगों के साथ प्रिंट हो जाता है। यानी कि पहले क्या था ना, पहले की ब्रश चाहिए, रंग चाहिए, कलर चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था, कहीं लग गई तो ख़राब हो गया। लेकिन इसमें कंप्यूटर के माध्यम से क्या है कि अगर कोई भी प्रिंटर हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, तो उसमें अगर ख़राबी हो गया तो उसको मिटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इससे बहुत ईजी हो गया कंप्यूटर से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है। तो देखिए अब कंप्यूटर ने वैज्ञानिक अनुसंधान के स्वरूप को भी बदल दिया है। अंतरिक्ष विज्ञान में के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांतिकारी उत्पन्न कर दी है। ठीक है, इतना ही आपको इसमें लिखना है। हेडिंग छोटी छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा हेडिंग नहीं बनाना चाहिए। हेडिंग छोटी बना के और आप अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक के बड़े बड़े औद्योग धंधों में मशीनों के संचालन का कार्य अब कंप्यूटर संभाल रहा है। कंप्यूटर की सहायता से रोबोटों ऐसी मशीनों का संचालन कर रहे हैं जिसका संचालन मानव के लिए बहुत कठिन है। यानी कि अब कंप्यूटर के माध्यम से रोबोट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप चाहे जिस क्षेत्र में जाइए, हर जगह देखेंगे आप कंप्यूटर है। ठीक है, आप देखिए युद्ध के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या योगदान है। तो कंप्यूटर का आविष्कार एक युद्ध उपकरण के रूप में ही हुआ था। अमेरिका में पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का प्रयोग एटम
बम से संबंधित गणनाओं के लिए हुआ था, अतः युद्ध के क्षेत्र में भी कंप्यूटर बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि मानव कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क, कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क। यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि क्या कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क की तुलना की जा सकती है? इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? कंप्यूटर का निर्माण भी मानव बुद्धि ने ही किया है। कंप्यूटर कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले सकता और ना ही कोई नवीन बातचीत बता सकता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है ना कि मानव मस्तिष्क से भाई परे है, क्योंकि मानव मस्तिष्क से ही कंप्यूटर का निर्माण किया है और कंप्यूटर कोई भी चीज़ें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता है, वो सब मानव ही, यानी कि जो हम लोग जो जानते हैं उसको इंटरनेट पे पेश करते हैं, वो इसी को ढूंढ के आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। अब देखिए सबसे लास्ट हेडिंग क्या है। लास्ट हेडिंग आपको डालना है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में क्या है कि भारत, आपको उपसंहार जितना चीज़ लिखा उसका मेन उद्देश्य क्या है ये आपको लिखना है कि भारत में जिस गति से कंप्यूटर युग की ओर बढ़ रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि हम अपने आप को कंप्यूटर के हवाले करने के लिए विवश किए जा रहे हैं। यह सही है कि कंप्यूटर ने जो कुछ भी एकत्र किया है वह आज के असाधारण बुद्धिजीवियों की देन है। यानी कि आपके जो भी कंप्यूटर जो भी किया है बहुत अच्छा चीज़ है। ये हमारे बुद्धियों का, जो बुद्धिजीवी होते हैं यानी कि बुद्धियों का विकास किया है। बुद्धियों ने हमारी संसाधन, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको हमने क्या किया है, बहुत आसानी से भाषा में कर लिया है। आसानी चीज़ों से हम उस कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यह प्रश्न पूछने के लिए विवश है कि जो संस्मरण शक्ति कंप्यूटरों की को दी गई है उससे बाहर क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं? हमें कंप्यूटर पर पूरी तरह आश्रित ना होकर अपने अस्तित्व को भी बचाना चाहिए। यानी कि हम ऐसा नहीं कि हम सारी चीज़ें कंप्यूटर से करें, अपने भी अस्तित्व बचाना नहीं। भाई बाकी सब तो अगर कंप्यूटर के माध्यम से रोबोट हो गया है, रोबोट सारी चीज़ें करने लगे तो हम लोग क्या कर लेंगे? ठीक है, यहीं पे आपका ये कंप्यूटर वाला समाप्त होता है। मेरे पास बहुत सारे निबंध है जिसके आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो लिखने का तरीका है आपको जैसे हमने बताया वैसे ही लिखना है और बाकी आ सकता है। देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान पर आ सकता है, इसमें भी कई प्रकार के हैं। देखिए स्वच्छता स्वास्थ्य की जननी है, इस पर लिखिए, या फिर स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, इस पर लिखिए। ऐसे ही छोटी छोटी हेडिंग डाल के उपसंहार लिख सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या लिख सकते हैं, रूपरेखा, यानी कि पहले आपको रूपरेखा तैयार करनी है, रूपरेखा तैयार करने के बाद प्रस्तावना से हेडिंग शुरू करना है। ठीक है, यही तक आपकी ये जो तीन हमने बताया ना, ये तीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आप सभी के समक्ष क्लास 10 से संबंधित हर एक टॉपिक का प्रयास करूँगा, सफलतम प्रयास करूँगा कि आपको हर एक टॉपिक का आंसर और सहित सॉल्यूशन देता रहूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का टाइम देने के लिए।